और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है बृजमोहन जी, और आपको आपकी जबरदस्त जीत पर भी सबसे पहले बधाई, और पार्टी की जीत पर भी। रायपुर में आपसे मुलाकात हुई थी और आपने कहा था कि बड़ी शानदार जीत होगी बीजेपी की। तब ऐसा लगा था कि ये तो पार्टी के नेताओं का काम है अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा करके बताना, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस सच साबित हुआ। ये निश्चित रूप से पहले से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अंडर करंट था, और इसको आप लोग भांप नहीं पा रहे थे, परंतु क्योंकि हम फील्ड में दौरे कर रहे थे तो उससे लगता था कि भूपेश बघेल सरकार का जो अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, गुंडागिर्दी है, शोषण है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे डीएमएफ माफिया हो, चाहे पीएससी माफिया हो, इनको सबको जनता ने हराया है। और मोदी जी की जो गारंटी है उसके ऊपर में विश्वास किया है कि महिलाओं को 12,000 रुपये साल का मिलेगा, किसानों को 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदा जाएगा, और उसका जो अतिरिक्त पैसा है वो एक मुश्त दिया जाएगा, 2 साल का बोनस दिया जाएगा, महिलाओं को 500 रुपये में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा, और इसके साथ में बच्ची पैदा होगी तो 1.5 लाख रुपए उसके खाते में जमा होगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो गया था और डेवलपमेंट लगभग बंद हो गया था, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने विनाश को नकारा है और विकास को अपनाया है। बहुत लोग ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो मौका देती है, पार्टी को कम से कम 2 बार परखती है। बीजेपी की 15 साल सरकार रही और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, लेकिन 5 साल के बाद ही नकार दिया कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल की सरकार को। आपको क्या बड़ी बात लगती है इसमें? देखिए, बड़ी बात यह है कि जनता ने एक बार बदला और बदल के सोचा कि शायद ये और बेहतर काम करेंगे, परंतु 15 साल में बीजेपी ने जो विकास के काम किए थे और मोदी जी की जो केंद्र सरकार की 9 साल से जनता की योजनाएं थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, 21 लाख लोगों का, 16 लाख ग्रामीण, 5 लाख शहरी लोगों का प्रधानमंत्री आवास छीन लिया गया। जल जीवन मिशन में 30वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, वहां पर सिर्फ 23% लोगों के घर में नल लगी है। छत्तीसगढ़ में सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, ये सब चीजें मरहूम हो गई। खाली भ्रष्टाचार वहां का मुख्य मुद्दा बन गया। छत्तीसगढ़ पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम हुआ कि शराब में पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर अपना जेब भरने का काम, ये शायद पहली सरकार, पहले मुख्यमंत्री होंगे। और जनता को लगा कि हमें विकास भी चाहिए, और इसके लिए जनता ने, मोदी जी ने जो गारंटी दी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो नवोदित राज्य है, जो नौजवान है, 23 साल का है, उसमें तेजी से अगर विकसित करना है तो बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। इसलिए 15 साल के विकास के बृजमोहन जी, जो आपने देखा, आपकी पार्टी ने देखा, और आप वाकई में सच कह रहे हैं, बहुत से लोग इसे पढ़ नहीं पाए। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, और एक बार फिर से जीत की बहुत सारी मुबारकबाद आपको।